हेलो दोस्तों, वेलकम बैक रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज न्यू चैप्टर की बात करने वाले हैं और बेसिकली हम बात करेंगे आज का न्यू चैप्टर आपका होगा वो होगा आपका लेटर एनालॉजी। क्या होगा? लेटर एनालॉजी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने लेटर के कितने सारे चैप्टर्स लेटर से संबंधित कर लिए हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने क्लास नंबर 22 में आपको पढ़ाया था अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, लेटर कोडिंग, और लेटर के बाद फिर मैंने बीच में भी एक चैप्टर और करा था लेटर से संबंधित। इसके बाद अब आ रहा है आपका लेटर एनालॉजी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर अल्फ़ाबेट टेस्ट को आप समझ लेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब ये है कि उसमें अक्षर परीक्षण था जो कि कौन सा लेटर किस पोजीशन में रहता है, और आप सबको ये बातें तो इसे पता होंगी। और बेसिक बातें इसमें सारी वही हैं। अगर आपको A to Z, A से लेकर के Z तक की उनकी पोजीशंस पता है आपको, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग में हैं और लेटर कोडिंग में ये सारी चीज़ें हैं। और तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्नों की बात। और कोई भी नई बात इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, चैप्टर का नाम चेंज हुआ है इसमें, जिसको हम कहते हैं अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता इसको हम हिंदी में कहते हैं। ओके, तो इसमें भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पोजीशंस, अपोजिट्स, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने कहा भी था आपको कि आपका हर चैप्टर, कई सारे चैप्टर्स को ये वाला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर कवर करेगा और इसी से संबंधित बातें होने वाली थी, बताया भी था मैंने आपको। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सवाल, और ये बता रहा हूँ FSLY एंड IV क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन की बहुत ही बड़ी भूमिका होती। बिना ऑप्शन के आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पता नहीं सही होगा या गलत होगा। ये वाला प्रश्न है आपके पास, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि पहले का संबंध पहले वाले से, दूसरे का संबंध दूसरे वाले से। कैसे? इसको 6 और इसको 19। ओके, तो 6 + 6 12 हो गया, 6 + 6 12, और 19 + 6 25। ये 12 हो गया, ये 25 हो गया। ओके, क्या समझे आप लोग कि F को 6 कहते हैं, और यानी कि उसकी जो पोजीशन है F किस नंबर पे आता है, वो 6 पे आता है। ऐसा आता है आपका 19 में आता है। ओके, तो F जो है, और हमें F से बनाना क्या है, 12 बनाना है, सॉरी F से हमें बनाना है L। तो हम 6 में अगर 6 ऐड कर, हाँ, तो आपका 12 बन जाएगा, और इस तरीके 19 में 6 ऐड करेंगे। अब जो हमने यहाँ पे +6 किया, यही चीज़ हमें करना है यहाँ पर। जो हमने +6 किया यहाँ पर, वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। कैसे? इसको 9 कहते हैं, इसको 22 कहते हैं। I को 9 कहते हैं, B को हम 22 कहते हैं, 22। ओके, तो 9 6 15 यानी O, और 22 6 28, 28 को हम 2 भी कहते हैं, और 2 को क्या कहते हैं, B कहते हैं, तो OB। तो जैसा कि आप लोग पता चला कि हमारा आंसर क्या आया, OB। और आपके ऑप्शंस में OB कोई आंसर है ही नहीं। आंसर आपका ये OB, आपके जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं उनमें OB कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या ये हमारा गलत हो गया, ये सही हो गया? तो
ना तो ये गलत हुआ ना तो सही हुआ, क्योंकि ये है एनालॉगी। इसमें हमें देखना होता है कि जैसे पहले वाला है वैसे दूसरा वाला भी हमें उसी प्रकार से बनाना होता है। अगर वैसे बना है तो ये आंसर हमारा गलत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगर वो भी ऑप्शन में होता तो सही होता, नहीं है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे विधि से बनाएंगे इसको, तब ये इसका आंसर इससे मिलेगा। ओके, चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कहते हैं 6 और इसको कहते हैं 19। F को कहते हैं 6, S को कहते हैं 19, और 6 और 19 में कितना का फर्क है बताएं? 6 और 19 में यानी कि प्लस का 13। ओके ठीक। L को कहते हैं 12 और इसको कहते हैं 25, तो 12 प्लस 13 कितना हो जाता है? 25। ओके। 9 I को कहते हैं 9 और V को कहते हैं 22, 9 से 22 यानी कि प्लस का 13। ठीक। अब वही चीज हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में प्लस का 13 प्लस का 13 प्लस का 13 का डिफरेंट है, तो जिस वाले ऑप्शन में प्लस का 13 का डिफरेंट होगा आप उसको, वही आपका आंसर हो जाए। कैसे? जैसे इससे चेक करते हैं, इसको कहते हैं 20, इसको कहते हैं 26। 20 से 26 यानी प्लस का 6, ये प्लस का 6 है, गलत। I को कहते हैं 9, R को कहते हैं 18 और यानी कि प्लस का 9, ये भी गलत। H को कहते हैं 8 और S को कहते हैं 19, ठीक। प्लस का 11, ये भी गलत। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर A है, A को कहते हैं 7 और T को कहते हैं 20, तो क्या हो गया? 7 से 20 यानी प्लस का 13, तो GT इज करेक्ट वन, GT इज द राइट आंसर। GT आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपके पास, JNQVCJG और हमें बताना नेक्स्ट टर्म। इसमें भी देख लीजिए, इसमें आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है YB, दूसरा है XA एंड तीसरा है XB एंड D, चौथा है YA। ये हो गया। इसके बाद देखेंगे हम कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा।
क्या इसको हम ऐसे करें, इसको कहते हैं 10, इसको कहते हैं 14, इसको कहते हैं, आपको अगर पोजीशन याद है तो आप किसी न किसी तरीके से अपने सवाल को आसानी से बना पाएंगे। ओके, इसको कहते हैं 17, इसको कहते हैं 21, इसको कहते हैं 3, इनको कहते हैं 7। ओके ओके, तो क्या 10 से 17, 14 से 21 या Q से इसके बाद क्या बना ये 10 से 17 प्लस 7 और 14 से 21 प्लस 7। ओके, यानी प्लस 7 प्लस 7। ठीक, तो अगर हम इसको भी करें 3 से प्लस 7 करें तो 10 हो जाएगा। 10 को जे कहते हैं, जे तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो दूसरा देखते हैं 10 प्लस 10 से 14, अगर हम इनके बीच का अंतर देखें तो प्लस 4 है। 17 से 21 प्लस 4 और 3 से 7 प्लस 4। अब इसमें भी देख लेते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें भी हम देख लेते हैं क्या उतने का ही इनमें अंतर है। जैसे कि y को हम 25 भी कहते हैं, 25 कहते ही हैं, y को हम 25 और a को हम 27 भी कहते हैं। क्या आप लोगों को याद है कि a को हम 27 कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये सारी चीज़ें मेरे पिछले वाली वीडियो में आप अल्फ़ाबेट टेस्ट देखिए क्लास नंबर 22 और उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो 25 और a को हम 27 भी कहते हैं। तो इसमें है प्लस का 2, जबकि हमें चाहिए क्या चाहिए, प्लस का 4। ओके, x को हम 24 और a को हम 27, 24 से 27 यानी प्लस का 3, ये भी गलत, हमें चाहिए क्या, प्लस का 4। ओके, x को हम 24 और x को हम 24 और b को हम 28 कहते हैं। b का मूल जो पोजीशन होती है, उसकी मेन पोजीशन जो होती है वो होती है b की 2, लेकिन उसको हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो उसकी हो जाती है 28। क्या हो जाती है, 28 हो जाती है b की। ओके, तो 24 से 28 यानी प्लस का 4, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, से इज द राइट आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बी। कैसे एक्स बी, कैसे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स को कहते हैं 24 और जैसा कि मैंने बताया बी को कहते हैं आपका 28, बी को कहते हैं 28। तो 24 जैसा कि हम देख पा रहे हैं 24 से 28 यानी प्लस का 4, और सादृश्यता का मतलब यही होता है जो चीज़ यहाँ पर हुई है वही चीज़ यहाँ इसके बराबर में भी वही चीज़ होनी चाहिए। प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4। ओके, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका MnOl SH। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास BE, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास UF एंड C है, UG एंड D है, VF। ओके, तो क्या हम इसको M से जैसे देखिए M से इसका संबंध इससे होगा। ओके, तो M को कहते हैं 13 और इसको कहते हैं 15। डू यू नो, M को कहते हैं 13, O को कहते हैं 15, 13 से 15 यानी प्लस का 2। ओके, N को कहते हैं 14 और L को कहते हैं 12, यानी कि 14 से 12 यानी कि माइनस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2। ओके, इसमें भी वही चीज़ करते हैं, हम करते हैं इसमें प्लस का 2। और आप लोग पता है कि S को कहते हैं 19 और 19
प्लस 2 आपका हो जाता है 21, और 21 को कहते हैं u। क्या कहते हैं? u कहते हैं। ओके ठीक, तो ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, अब बचे u g u f। ओके, इसके बाद h को कहते हैं हम 8, h को कहते हैं 8, और पहले प्लस 2 था, फिर दूसरे में था माइनस का 2। तो जब माइनस का 2 करेंगे तो 8 में माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, और 6 होता है f का बेसिक पोजीशन। f 6 का मेन पोजीशन होता है f। तो हमारा ये भी कैंसिल, ये भी गलत, और हो जाएगा करेक्ट आंसर u f। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4, D E O A F, what will be next term? What will be next term? ओके, तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है H, ऑप्शन है H, B ऑप्शन है आपके पास K, एंड C ऑप्शन है आपके पास J, एंड D है I। ये ऑप्शन इन दोनों को कुछ भी करके हमें क्या बनाना है, इसको 15 यानी O बनाना है। क्या करके, जैसे कि आप सब जानते हैं इनकी बेसिक पोजीशन होती है 4 और इसकी होती है 5। इसकी बेसिक पोजीशन होती है 4 और इसकी होती है 5। तो हम क्या करें कि 15 हो जाए। क्या हम 4 5 20 माइनस 5 कर दें? अगर हम ऐसा करते हैं 4 5 20 माइनस 5 कर देते हैं तो क्या यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा कि कोई आंसर मिल जाए हमें? A को 1 और F को हम 6 कहते हैं, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 में -1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा A आंसर नहीं, सॉरी 6 कम 6 -5 कर देंगे तो A 1 आ जाएगा। A मीन्स 1, तो A तो आंसर ही नहीं है। तो इसका मतलब जो मैंने बताया कि 4 गुणे 5 -5 कर दें आपका आ जाएगा आंसर, इस तरह नहीं आएगा। तो हम कैसे करें कि हमारा 15 आंसर आ जाए 4 और 5 को लेकर के, देखते हैं। अगर आप लोग जानते हैं कि 4 + 5 9, 4 + 5 इंटू 9 दोनों 9 दूनी 18 और 18 - 3, 4 + 5 9, 9 दूनी 18 और 18 - 3 आपका क्या आ जाएगा? 15। ओके, इसके बाद 1 + 6, 1 + 6 इंटू 2, 6 × 7 × 14 और -3, 14 - 3 11, और 11 आपका आ जाएगा K। 11 क्या आ जाएगा आपका? K आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K। ओके चलिए आपको बातें समझ में आई होंगी मेरी। ओके
प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, सॉरी 5 की। प्रश्न नंबर 5 है आपका, ट्रैक को लिखा गया है MECTV, तो पॉन्डो को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है आपके पास EOPQ, बी ऑप्शन है FPQR एंड सी ऑप्शन है GOQQ एंड डी ऑप्शन है HPPR। समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका क्या, ट्रैक को लिखा गया है MECTV, तो पॉन्ड को क्या लिखा जाएगा? ये लेटर कोडिंग का सवाल है आपका। किसका? लेटर कोडिंग का। सीधी सी बात, ये सीधा आपका लेटर कोडिंग का सवाल। ओके, लेटर कोडिंग। ठीक, तो हम कैसे, या तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला का संबंध पहले वाले से बनवाते हैं, मतलब बनाते हैं कैसे, टी का संबंध M से, या लास्ट का संबंध पहले वाले से। क्या कहा मैंने? या तो हम पहले वाले का संबंध पहले वाले से, या हम लास्ट का संबंध पहले वाले से। दो ही तरीके से इनको हम बनाते हैं, या तो अपोजिट होगा, दूसरा कोई तरीका देखेंगे। ओके, तो K से M यानी कि क्या हुआ, K से M, K को कहते हैं 11, M को कहते हैं 13, K प्लस 11, 11 प्लस 13 पे यानी कि प्लस कर दो। ओके, C से E, C को कहते हैं 3 और E को कहते हैं 5 प्लस 2। A से C यानी A1, C3 यानी प्लस कर दो। R को कहते हैं 18 और T को कहते हैं 20, 18 प्लस 20 यानी 2। और T को कहते हैं 20 और V को कहते हैं 22, 20 से 22 यानी प्लस का 2। यानी क्या हुआ कि इससे हमें प्लस का 2 करना है। कैसे? D को कहते हैं 4 और प्लस 2 करेंगे जब, तो 4 2 6 हो जाएगा, और 6 को कहते हैं F। ओके, N को कहते हैं 14 में प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका P, और 14 प्लस 2 कर देंगे 16 होता है किसका? P का। ओके, O होता है आपका 15 प्लस 2 कर देंगे हो जाएगा 17 यानी कि Q, और P होता है 16 प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 18, और 18 को कहते हैं R। FPQR क्या हो जाएगा? FPQR यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट वन, राइट वन, सही वन। ओके, प्रश्न नंबर 6 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये है आपका, NPBG OQCHAJOT हमें बताना है नेस्टर। ओके, ये भी आपका उसी का कोडिंग का सवाल है। और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन BKPU एंड BUPK, C BHKP एंड D HBKU। देखिए समझिए, N14
आप बेसिक पोजीशन लिख लीजिए, आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाए क्या हो रहा है सवाल में। 16, 2 और 7, 15, 17, 3, 8। 14 से 15 + 1, 16, 17 + 1, B 3, 4, 7, 8, यानी कि कुछ नहीं हो रहा है। ओवरऑल आपका हो क्या रहा है, आप समझ पाए कुछ? ओवरऑल हो रहा है आपका क्या, प्लस का 1, हर लेटर में प्लस का 1 हो रहा है। 14 से 15, 16 से 17, 2 से 3, 7 से 8, कुछ नहीं करना है। इनका नेक्स्ट टर्म वाला लिख देना, जैसे कैसे, A + 1 कर देंगे B हो जाएगा, 10 + 11 कर देंगे K हो जाएगा, 15 + 1 कर देंगे 16 यानी P हो जाएगा, और 20 + 1 कर देंगे 21 यानी कि U हो जाएगा। BKPU फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, BKPU। ओके, तो एक प्रश्न और हम कर लेते हैं, और प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कुछ ऐसा है, HMPU IOSY और ये याद है सवाल, और इसके आगे का देख लीजिए, आपको समझ में ना आए शायद। हमें बताना क्या है, हमें बताना है GMRF, ओके, GMRF, ओके। चलिए, हमें बताना है GMRF। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन है आपके पास FKOB and BUPK and C HPUJ and D SOJU। क्या है, कह रहा है क्या? कह रहा है HMPU यू। H से I 8, ओके, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, H 8, 13, 16, 21 इज टू सिंपल, 9, 15, 19 और ये 25, ओके। तो 7 से 9 प्लस का 1, 13 से 15 प्लस का 2, 16 से 19 प्लस का 3, 21 से 25 प्लस का 4 इज टू सिंपल। क्या समझे आप लोग? समझ लीजिए, H से I यानी कि +1 हुआ, इसके बाद 13 से 15 हुआ प्लस का 2, इसके बाद 16 से 19 हुआ प्लस का 3, और इसके बाद 21 से 25 हुआ कि प्लस का 4, यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 हुआ, ओके। सेम इसी प्रकार इसमें भी करना है, प्लस का 1 तो हो जाएगा, G के बाद आ जाएगा H, ओके, ये कैंसिल HH वाले बचे, G के बाद H ही आ रहा है, ओके। 7 से 8, 13 2 कर देंगे, 13 2 हो जाएगा 15 O। आंसर हम यहीं से दे सकते हैं, C वाला गलत हो जाएगा, D आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन निकाल लेते हैं। R 21 यानी U, सॉरी क्या लिखा है, M + 2 15 HO। एक बार ऑप्शन गलत हो गया लग रहा। पहला ऑप्शन है आपके पास FKOB, ये तो गलत। दूसरा है HOU, ओह गलत हो गया, मैंने दूसरे वाले का इस पे लिख दिया, ये वाला है लिख गया था। इसमें ऑप्शन है आपके पास क्या है, बी ऑप्शन HOUJ, ये ऑप्शन। तो ये गलत नहीं, सही होगा।
अब देखता हूँ मैं कौन सा सही होगा। कैसे, जी के बाद एच आ गया और एम के बाद +2 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और आर में हम 3 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें करना कैसे है ऐड, +1 +2 +3 करना है। तो +1 पहले जी में किया, देखें इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3 और इसमें +4। तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा h, इसमें करेंगे 15, इसमें करेंगे u और इसमें करेंगे 14, f है ना 6 + 4 10 यानी z। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा HOUZ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी क्लास आज यहीं तक रहेगी। आप लोग क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी कमी आपको दिखती है, कोई भी शिकायत है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल, SMS, व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं और हमें बताएं कि और कैसे हम बेहतर करें, क्या आपको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं। थोड़े बहुत कमेंट करिए, अपनी समस्याएं बताइए, कुछ भी समस्या है, कुछ भी डाउट्स हैं उन्हें भेजिए। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।